नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं और विवादों की कई लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ। लेकिन आपको बता देते हैं कि वो पहले मुसलमानों को गद्दार भी एक समय पर कह चुके हैं और रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ रोकने के लिए उन्हें गोली मारने की मांग तक कर चुके हैं। वो इस्लाम के खिलाफ कई विवादित बयान दे चुके हैं और साल 2020 में फेसबुक ने उन्हें अपने सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। अब पैगंबर पर इस टिप्पणी के बाद से ठाकुर राजा सिंह को तेलंगाना में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से और जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बयान दिया था उसका भी अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन है, जो अक्सर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल बयान देता रहता है, उनके बारे में टिप्पणियां करता है, लेकिन उसके बाद भी कभी किसी हिंदू ने उसके सर तन से जुदा करने की मांग नहीं करी है। लेकिन अब पैगंबर के खिलाफ एक तथाकथित रूप से कोई टिप्पणी करने पर ठाकुर राजा सिंह के सर तन से जुदा करने की मांग करी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल आज मेरा ये है कि हालांकि किसी भी धर्म के खिलाफ हमें अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या सर तन से जुदा करने की जो मांग है क्या वो सही है? कमेंट में हमको बताएं। अब ठाकुर राजा सिंह जो हैं उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है और सोशल मीडिया पर अरेस्ट टी राजा सिंह हैशटैग चलाया जा रहा है। यही नहीं, तेलंगाना में जगह जगह पर उनके नाम की एफआईआर भी दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ हुआ था। लेकिन इस बारे में कोई भी मीडिया हाउस जो है और तमाम जो पर्टिकुलरली हम बात करें जो वामपंथी जो हमारा सेक्शन है मीडिया का, लेफ्टिस्ट, वो ये नहीं बताएंगे कि जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी ने वहां पर एक अपना भी हाल ही में अपना शो किया जिसके खिलाफ ठाकुर राजा सिंह ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया था और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी अक्सर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बयान देता रहता है तो ऐसे में उसका शो भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके शो को बैन करने की मांग नहीं करी जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के बारे में कुछ भी आप बोलते रहें, कुछ भी उनके धर्म देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलते रहें, आप उनके मंदिरों को तोड़ें, आप उनके शिवलिंग का तोड़ ताड़ के उसको फव्वारे जैसी लुक दे दें, लेकिन उसके बाद भी कोई भी हिंदू आपके लिए सर तन से जुदा करने की मांग नहीं करेगा। तो ये देश है या अफगानिस्तान, ये तय करना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि कोई भी सड़क पर उठ के आके सर तन से जुदा करने की मांग करता है तो कहीं ना कहीं इस देश का जो प्रशासन है, इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, वो जिसे कहते हैं कि एक टॉस पर जा रही है, तो उसको कंट्रोल करना, इस तरीके की थिंकिंग को, वो बहुत ज़्यादा इस समय आवश्यक हो चुका है। अब जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के दबीरपुरा, भवानी नगर, रेन बाजार और मीर चौक पुलिस स्टेशन पर भारी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और ठाकुर राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करी है। यही नहीं, तमाम जगहों पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे भी लगाने की बातें इस समय सामने आ रही हैं। हालांकि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या ये जो मामला है ये यहीं तक रुक जाएगा या फिर ठाकुर राजा सिंह का सर तन से जुदा करने की जो लोग मांग कर रहे हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने कमलेश तिवारी के साथ किया, क्या वो ऐसी हरकत कर सकते हैं? तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं। ये हमने देखा है अक्सर कि जिन्होंने भी इस्लाम के खिलाफ कुछ टिप्पणी बोली है वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी उनका सर तन से जुदा किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास जानता है। आप देखिए इस चीज़ को, लगातार ये चीज़ें होती रही हैं। लेकिन ठाकुर राजा सिंह की अगर बात करें तो पिछले कई साल से वो बीजेपी में जुड़े हुए हैं और साल 2014 से हैदराबाद की जो गोशा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक भी रहे हैं। अब ऐसे में खुलेआम एक विधायक के खिलाफ सर तन से जुदा करने की जो मांग है, ना केवल ये बचकानी है बल्कि साथ ही साथ खतरनाक भी है। बचकानी इसलिए क्योंकि अगर हम इस बात को समझें कि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का राज यदि चल रहा है तो ये बचकानी है, और जो लोग ऐसी धमकियां देते हैं यदि उसको अंजाम भी देते हैं तो ये इसके तहत इसको एक खतरनाक धमकी भी माना जाना चाहिए। तो जो लोग ऐसी धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे देश में नहीं होता है। मोहम्मद जुबैर हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट हुआ किसी पुराने मामले को लेकर और छूट गया। लेकिन उदयपुर में एक व्यक्ति नुपुर शर्मा का समर्थन करता है, उसके साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो हमारे देश को तय करना होगा, हमारे देश के जो जिन्हें कहते हैं हुक्मरान हैं, हमारी जो लीडरशिप है, उनको ये तय करना होगा कि अब समय आ गया है कि देश के अंदर कानून की लाठी चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।